नमस्कार, मैं शुभम और आज की क्लास में हम देखेंगे एज और पार्टनरशिप का वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है। और एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, इनसे ये जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस में अगर प्रीवियस ईयर पर हम नजर डालें, इधर हाल ही के जो क्वेश्चंस आए उनमें मामूली क्वेश्चंस आए, मतलब बहुत कम क्वेश्चन आए। फिर भी हम जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको एक जगह उठा करके रखा है और उनका टाइप वाइज बनाया है। ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन होंगे उनका हम देखेंगे बेस्ट अप्रोच कि कैसे हम एग्जाम में किन अप्रोचेस का यूज करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है हमारा टाइप 1 और टाइप 1 का अब हम ले रहे हैं ये पहला क्वेश्चन। देखो, बेसिक टेसिक तो सब कराते हैं, यहां पर आए हैं अगर आप तो आप कुछ बेहतर सीखिए। बेहतर इन द सेंस कि मीन टाइम में, कम से कम टाइम में एग्जाम में कौन सा ऐसा अप्रोच रखना है ताकि आपका समय बच सके। और जैसे आपका समय बचेगा वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वैसे आपका नंबर भी आपके नंबर भी अच्छे आने लगेंगे। ठीक है ना। देखो, बेस्ट अप्रोच यानी कि शॉर्ट अप्रोच का फायदा ये होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो थकता नहीं है। अब ऐसा है कि अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन किए, हम 10 क्वेश्चन हम कर दिए मैथ्स के, लेकिन उनका अप्रोच हमने लंबा रखा तो 10 क्वेश्चन करने में ही हमारा दिमाग थक जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं वो जो है वो टायर्डनेस या थकावट वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा उसको। इसीलिए अगर आप जब बेहतर अप्रोच लेकर के जाते हैं एग्जाम में तो एक तो फायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है और टाइम के साथ साथ आपका दिमाग नहीं थकता है। ठीक है ना, दिमाग को नहीं थकाना है। अब ये क्वेश्चन है, ये पूछा है दिल्ली पुलिस हाई कांस्टेबल के एग्जाम में 27/10/2022 शिफ्ट 2 में। ठीक है ना। वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। ठीक है। अगर हम अरुण और वरुण की बात करें तो यहां पे हमने लिख दिया अरुण और यहां पे हमने लिख दिया वरुण। ठीक है। बोल रहा है कि अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। वरुण की वर्तमान आयु अगर मान लो x माना, ठीक है, तो अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम यानी कि 2x - 1 होगा। ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु अरुण की आयु के 2/3 के बराबर होगी। ठीक है। तो अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु का योग क्या है। देखो, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसको आप पहले काट दीजिए। ठीक है ना, यहां तक रहने दीजिए, यहां तक आप काट दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाइए यहां पे। देखो, हमसे पूछा है कि अब से 2 वर्ष बाद अगर हम इन दोनों के एवरेज, अगर हम इन दोनों के एज का सम देखें तो 2x - 1 और प्लस x करेंगे तो वो कितना आएगा, 3x - 1 आएगा। ठीक है ना। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण के आयु का योग 2 वर्ष बाद। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि 2 वर्ष बाद हम जब इनका सम निकालेंगे, ये इनका प्रेजेंट एज है। ठीक है। ये इनका प्रेजेंट एज का क्या है, सम है। ठीक है ना। जैसे ही हम 2 वर्ष बाद इन दोनों के एज का यानी कि आयु का सम निकालेंगे तो 2 वर्ष बाद तो अरुण भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा और वरुण भी 2 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल हमें 4 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 4 वर्ष ऐड करेंगे, जब हम इसमें 4 वर्ष ऐड करके इनका आयु निकालेंगे, इनके आयु का सम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 3x और 4 में से 1 गया, 3x + 3। अरे भैया यही आएगा ना। अब 3x + 3 है क्या, 3x + 3 है एक 3 का मल्टीपल, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल हो, और 3 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। नहीं 52 3 से कटेगा, नहीं 50 3 से कटेगा और नहीं 58 3 से कटेगा। अरे भैया 3x + 3 क्या है, अगर हम 3 यहां से कॉमन ले लें तो x + 1 आएगा ब्रैकेट में, तो जो भी एज आएगा वो 3 से तो कटेगा ही, और 3 से कटने वाला सिर्फ ऑप्शन सी ही है। दैट्स वाई ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। बाकी लोग इसमें 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल काटाकोटी करते रह जाएंगे, और आप हमारा अप्रोच लेकर के जाइए और 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाइए और आगे बढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए तो योग 91 होता है। ठीक है। देखो पिता, फादर और सन, ठीक है ना, बोल रहा है कि यदि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जाए, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना,
पिता की आयु में पुत्र के आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो सम कितना हो रहा है? 91 हो रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ दिया जाए तो बोल रहा है कि योग 119 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है, पिता और पुत्र के आयु का बीच का अंतर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यह है आपका इक्वेशन पहला और यह है इक्वेशन आपका दूसरा। ठीक है, इसका तो 28 आंसर आएगा। देखो इस इक्वेशन में से, ये दूसरा इक्वेशन है, अगर हम दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या आएगा? 2f में से f घटेगा। अरे भैया 2f में से f घटेगा तो पॉजिटिव f आएगा। ठीक है, और s में से 2s घटेगा, s में से 2s घटेगा तो माइनस का s आएगा। ठीक है, बराबर 119 में से अगर आप 91 घटा रहे हैं तो ये कितना आएगा? 28। और यही चीज हमसे पूछ भी रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो फादर और सन के एज का डिफरेंस कितना आया? 28। ठीक है, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन देखिए और 119 में से 91 घटाइए और आंसर दीजिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 2 पोते पोतियां हैं। ठीक है ना, पोते पोतियों की औसत आयु 12 वर्ष, माता पिता की 40 वर्ष और दादा दादी की 68 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु, इजी क्वेश्चन है, कुछ मत कीजिए आप। 68 12 कितना होगा? 68 12 80 और 40 120, और 120 में आप 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमने पोते पोतियों को 1 यूनिट मान लिया, दादा दादी को 1 यूनिट माना और माता पिता को भी 1 यूनिट माना। बस ड्रामा नहीं करना है। यहां से आएगा हमारा 40 वर्ष, 1 यूनिट मान करके हमने निकाल दिया, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंकिता रीना से 2 गुना बड़ा है। अंकित रीना से 2 गुना बड़ा है, जबकि रीना संजय से 3 गुना बड़ा है। तो अंकित रीना और संजय का हमसे रेशियो पूछ रहा है। देखो यहां पे अंकित रीना और संजय का हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। बोल रहा है कि जबकि रीना संजय से 3 गुना बड़ा है। ये जो रीना है ना वो संजय से 3 गुना बड़ा है। देखो यहाँ पे ये रीना और ये संजय, यहाँ तो संजय रीना से 3 गुना बड़ा है तो ये नहीं होगा। यहाँ रीना जो संजय है वो रीना से 2 गुना बड़ा है, हालांकि बड़ा होना है रीना को। ठीक है, और ये भी नहीं होगा 3 गुना। 3 गुना सिर्फ बड़ा इसी में है और ये 2 गुना बड़ा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की औसत आयु। ठीक है ना, अब देखो अगर हम मान लो कि यहाँ पे सब जगह के मान लिए, ठीक है, उनके आयु का अनुपात, तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 54 वर्ष। तो अगर हम तीनों व्यक्ति का औसत निकालें तो 4 3 7 2 9 के बट्टे में अगर हम 3 करेंगे तो ये 54 साल के बराबर है। ठीक है, यहां से अगर हम देखेंगे तो जो 3k निकल करके आएगा वो 54 साल निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम k निकालें तो k कितना निकलेगा? 18 देखते ही जो भी होगा वो 18 का ही मल्टीपल होगा, 18 दूनी 36। फिर भी क्या बोल रहा है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? ये वाला 2k। तो जब k का वैल्यू 18 है तो 2k का 18 दूनी 36। शिवम की उम्र के लिए अमन की उम्र का अनुपात 4:3 है। उनकी उम्र का गुणनफल 588 है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का आयु। ठीक है ना, देखो अगर मान लो 4k, यहाँ पे k मान लो तो 4k और 3k है। ठीक है ना, तो जब हम इनका, अरे भैया 4k रेशियो चलो x मान लो, x से आप लोग ज्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने x माना तो ये 4x और 3x है, तो जब इनका गुणनफल करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये कितना आएगा? 12x²। और ये किसके बराबर है? 588 के। जब हम इसको काटेंगे 12 से तो 4×48, 12 9, तो यहां से x जो निकल करके आएगा वो 7 आएगा। हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र कितना होगा। देखो x कितना आया? 7 आया,
तो अगर हम 7 28 कर दें, ठीक है, और ये 17 का 21, ये इनका प्रेजेंट एज हो गया। तो जब हम इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे, 5 वर्ष बाद, तो इसका एज हो जाएगा 33, ठीक है, रेशियो। जब इसमें हम 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो 21 और 5 26, 33 रेशियो 26 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यदि राम, रोबोट और रहीम ने समान समय अवधि के लिए क्रमशः 50,000, 30,000 और 40,000 का निवेश करके एक फर्म शुरू की, तो 18,000 के लाभ में रहीम के हिस्से का रॉबर्ट के हिस्से से अनुपात, ठीक है, रॉबर्ट के हिस्से से अनुपात। देखो, जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि कितना रुपया आप कितने समय के लिए निवेश किए, उस चीज पे आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट डिपेंड करता है। लेकिन बोल रहा है कि समान समय अवधि के लिए, यानी कि टाइम जो है वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। जैसे टाइम कांस्टेंट हुआ तो जो आपका प्रॉफिट है वो आपके इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका हम रेशियो देखें तो 4 0 ये काट दो, ठीक है। अब देखो आगे देखो, तो रहीम के हिस्से का रॉबर्ट के हिस्से से अनुपात, क्या पूछ रहा है, तब तो काटाकुटी कुछ करना ही नहीं, इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। देखो रहीम क्या पूछ रहा है, रहीम के हिस्से के रॉबर्ट, रहीम ये रहा और रॉबर्ट ये रहा, रहीम का 4 यूनिट और रॉबर्ट का 3 यूनिट, 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट बटेगा वो तो इसी रेशियो में बटेगा, तो बांट करके क्या फायदा, डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिए, 4:3 आंसर हो जाएगा। ए बी सी ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष बाद ए बी सी, ठीक है, के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो 3 0 से आप 3 0 काट दो, ठीक है ना, या फिर 5,000 को आप 1 यूनिट ही मान लो, 5,000 को आप 1 यूनिट मान लो, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। अब देखो 5,000 को अगर आप 1 यूनिट माने हैं, ए बी और सी, ठीक है, तो 5,000 को आपने अगर 1 यूनिट माना है तो 10,000 2 यूनिट होगा, क्योंकि 2 गुना है, तो ये 2 यूनिट निवेश कर रहा है। 15,000 भी 3 यूनिट निवेश कर रहा है, 5,000 का 3 गुना, और ये 4 यूनिट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि 1 साल के लिए निवेश हुआ। बाकी के जो 2 साल हैं उसमें 1 वर्ष के बाद ए और बी ने प्रत्येक 5,000 रुपए अधिक निवेश किया, यानी कि 5,000 को अगर हमने 1 यूनिट माना है तो जो ये ए है 2 + 1 3 यूनिट निवेश किया है बाकी 2 साल के लिए, ये बाकी 2 साल के हैं, ठीक है ना। और बी भी 1 यूनिट ज्यादा, यानी कि 4 यूनिट, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 10,000 सी ने जो है 10,000 रुपए निकाल लिए हैं, यानी कि ये जो है 10,000 रुपए निकाल लेगा, तो यानी कि 2 यूनिट निकाल लेगा। अगर 2 यूनिट इसमें से निकाल लिया तो बचा कितना, 2 यूनिट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व ही करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इकाई 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है, 3 इकाई 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, रेशियो 2 दूनी 4 और 4 8, 8 11 8 हमारा जो ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। 5,000 को हमने 1 यूनिट माना है। मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया, और 6 महीने बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन और सोहन ने एक साथ संपत्ति में क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया, और 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली, ठीक है। तो 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रमशः प्राप्त धन का अनुपात, देखो एक मोहन है और एक सोहन है, ठीक है ना। ये 6,000 रुपए और 8,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, मोहन और सोहन। इनका अगर हम रेशियो देखें तो 3 0 से 3 0 काट दो, यानी 6:8, यानी कि 3:4 में ये निवेश कर रहे हैं,
3:4 में निवेश कर रहे हैं। अरे भैया प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट इनका 3 यूनिट और 4 यूनिट है, तो अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो बोल रहा है 6 महीने के बाद सोहन ने अपने निवेश की गई राशि वापस ले ली। यानी कि जो सोहन है वो 6 महीने के लिए ही निवेश कर रहा है, ठीक है। और ये जो है 1 वर्ष के अंत में, यानी कि ये जो मोहन है वो 12 महीने निवेश किया होगा। तो जब हम यहां से सॉल्व करेंगे, देखो 12 36 और 24, अरे भैया ये 36 और ये 24, जब 12 से इसको काटेंगे तो 3:2 होगा। 3:2 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी में क्वेश्चन है पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 साझेदार ए बी सी 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपए, बी को 25,500 और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। तो ए और सी, ठीक है, एक साथ कितनी राशि का निवेश किए? देखो 30,000, वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, 25,500 और 30,600। देखो ए बी सी है, ठीक है ना, ए बी और सी है, ठीक है। अब देखो टाइम सेम है। क्या मैंने बोला है कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो जब ये टाइम कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि बोला है इसमें वर्ष के अंत में, यानी कि सभी 1 वर्ष के लिए वो किए, इन्वेस्ट किए। तो जब टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम जब कांस्टेंट हो गया, तो जो प्रॉफिट होगा आपका वो इन्वेस्टमेंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो अगर हम प्रॉफिट देख ले कितने रेशियो में है, तो उसी रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो अगर हम देखें कि एक यहीं से हम 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। देखो अगर हम 17 से काटे 204 को, तो 17 दूनी 34, एक जाएगा 3 4, हाँ 17 से अगर इसको काटे तो एक बार में जाएगा ये 8 और 5, 17 5 85, ठीक है। और इसको अगर हम 17 से काटे तो एक बार में जाएगा 13, 17 8 136 होता है, ठीक है। अगर हम इसको 3 से काट लें तो ये 4:5 6 आएगा। ये प्रॉफिट का रेशियो आया, ठीक है ना। तो जब प्रॉफिट का रेशियो 4:5:6 आया, तो यही जो रेशियो है यही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, ठीक है ना। यानी 6 5 11 4 15 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है? 30 के, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपका। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया? ए और सी। अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी की बात करें, तो ए 4 यूनिट निवेश करता है और सी 6 यूनिट निवेश करता है, ठीक है। तो हमें 6 + 4 यानी कि 10 यूनिट का मान निकालना है। तो 15 यूनिट का मान अगर 30 के है, यानी कि 2 गुना, तो जो 10 यूनिट का मान होगा इसका 2 गुना यानी कि 20 के होगा, ठीक है। मैंने काफी देर से पानी नहीं पिया तो थोड़ा सा प्यास लगी है मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अब क्लास खत्म ही कर लूं, उसके बाद ही पीऊंगा। यह क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए बी सी क्रमशः 7:8:4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद 5800 और निवेश करता है और बी 4600 निवेश करता है। अब निवेश का अनुपात 8:5:6 हो जाता है। तो ए ने अपने आरंभ में, ठीक है ना, ए और बी निवेश कर रहे हैं और सी नहीं निवेश कर रहा है, तो सी का रेशियो यहां से बराबर करके इसका आंसर आप लोग निकाल लो। ये आपको होमवर्क के लिए लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में 30,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया था तो बी कब शामिल हुआ? यह भी होमवर्क लिख लो। देखो ये 45,000 रुपए एक व्यवसाय शुरू करता है और बी 30,000 रुपए वो शुरू करता है। अगर इनका रेशियो देखें तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, ठीक है ना। रेशियो देखें तो ये 15 से काटे 3 और ये 15 से काटे तो 2, ठीक है ना। अब देखो यानी कि ए जो है, ए और बी की अगर हम बात करें तो ए जो है वो 3 यूनिट का निवेश करता है और बी जो है वो 2 यूनिट का निवेश करता है। आगे बोला है 1 वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया था तो बी कब शामिल हुआ? ठीक है, लाभ जो है ना 1 वर्ष के अंत में ये 2:1 के में वो हो रहा है ठीक है, और बी जुड़ता है, ठीक है ना। यानी कि देखो बी बीच में जुड़ता है, इसका मतलब कि ये शुरू से जुड़ा है,
इसका मतलब कि जो ए है वो 12 महीने के लिए जुड़ा है। तो अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा 36, ठीक है, यानी कि कितना गुना है 18 गुना, 18 गुना। तो अगर हम यहां से 1 का 18 गुना लाएं तो यहां पे 18 आना चाहिए, 1 गुना 18 18। तो 18 कब आएगा, जब यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 जो है ना, सॉरी बी जो है वो 9 महीने के लिए जुड़ा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, यदि तो बी कब शामिल हुआ, अरे भैया जब बी 9 महीने के लिए शामिल हुआ है इसका मतलब कि वो 3 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, ऑप्शन डी। म्यूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कुल लाभ का 10% दान में जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4860 रुपए है तो कुल अर्जित लाभ, देखो म्यूर और अहम जो है वो 2:3 में अनुपात करते हैं, 3 के अनुपात में निवेश करते हैं, और जितना आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उसका आप क्या कर रहे हैं कि उसका आप 10% दान में दे दिए, तो बचा कितना 90%। तो अगर अहम का उस हिस्सा उस 90% में 4860 है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 4860 है, ठीक है ना। तो टोटल 3 + 2 5 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 10% दान में दे दिया जाता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप 1/10 जानते हैं, यानी कि 10 में से 1 यूनिट आप लाभ में दे रहे हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 9 यूनिट का ही वैल्यू है। तो हमसे पूछ रहा है कि अर्जित लाभ यानी कि टोटल 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। बस इसको आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए। देखो 9 से काट दो, या फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 11,000 कभी आएगा, 11,000 इसमें कहीं दिख रहा है 11, नहीं बिल्कुल नहीं, 17, मुझे नहीं लग रहा है कि 17 भी आएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो 3 जीरो आई थिंक कर लेते हैं, 9 से ये कटेगा कितने बार, 9 5 45, 3 और 6 चौका 36, 0। 3 से अगर हम काटेंगे इसको, 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो 54, 180 ये जाएगा, ठीक है। अब 180 गुने अगर हम 50 कर दें तो कितना आएगा, 18 5 90 पे 2 जीरो, अच्छा सॉरी 9,000 ना, 9 पे 2 अच्छा 3 जीरो, 9 पे 3 जीरो, 9,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी के अनुसार 13,750 रुपए, 16,225 रुपए और 18,725 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का हिस्सा 5200 रुपए है, ठीक है, लाभ में अगर बी का हिस्सा 5200 रुपए है तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ, देखो अगर हम इनका रेशियो ले लें तो एक एक जीरो से पहले एक एक जीरो काट देते हैं, ठीक है ना। अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो लें, ए बी सी के, ए बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम लें तो अगर हम 25 से काटें तो 25 5 125, 12 आया, ठीक है, 125 5 125 55। अगर हम 1625 को तो 25 छक्का 150, 125 65, और फिर 25 से अगर हम उसको काटें तो 25 साते होता है 175, 12 125, 25 सात 175, 12 125, 25 5 125, ठीक है। 5 से फिर काट दे रहे हैं, 11 रेशियो 13 रेशियो 15। आगे बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है कि बी का हिस्सा 5200 रुपए है। अगर बी का हिस्सा 5200 रुपए है, 5200 रुपया है, तो हमसे पूछ रहा है ए और सी अर्जित लाभ में अंतर, यानी कि ए 11 यूनिट कमा रहा है और सी 15 यूनिट कमा रहा है, तो इनका अंतर कितना हुआ। अरे भैया इनका अंतर हुआ 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 13 यूनिट का अगर मान 5200 है, 13 यूनिट का मान अगर 5200 है तो ये कितना गुना है, 400 गुना है, ठीक है। तो 4 यूनिट का मान 400 गुना अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल करके आएगा, 1600, जो कि है ऑप्शन बी। एमटीएस का क्वेश्चन है, जानबूझ के हमने इसमें डाला है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में नाम मात्र का आता है, फिर भी प्रैक्टिस करके जाना है, कोई वो नहीं है कि कब पूछ दे। ठीक है, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं।
उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया, तो उनकी पूंजी का अनुपात देखो। एक बात बताइए कि जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो किसके बराबर में होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, इसी चीज के बराबर होता है ना। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है, तो अगर हम यहां से इन्वेस्टमेंट देखें तो ये कितना आएगा? प्रॉफिट बटे में टाइम, प्रॉफिट बटे में टाइम आएगा। तो प्रॉफिट कितना है? हम बस देखो, हम सिर्फ 3 भागीदार में किसी पहले 2 भागीदार का भी निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 भागीदार का जो रेशियो है वो 49/64 है, यहाँ पे 20/64 है, यहाँ पे 20/49 है और यहाँ पे 64/49 है। चारों जगह डिफरेंट है, तो हम बस 2 उम्मीदवार का निकाल करके अपना आंसर लगा देंगे। देखो प्रॉफिट कितना है पहले उम्मीदवार का? 8, ठीक है ना, पहले उम्मीदवार का प्रॉफिट है 8 और वो इन्वेस्ट कितने महीने के लिए करे? 7 माह के लिए। रेशियो दूसरे उम्मीदवार का 7 यूनिट प्रॉफिट है और वो कर रहा है 8 माह के लिए, ठीक है। अगर हम पहले और दूसरे उम्मीदवार का ही देख लें, क्या वो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, ये दिख रहा है, मैं ये कर दे रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये आएगा 64/49, 64/49 ऑप्शन डी में है सिर्फ, ठीक है, तीसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, 15 क्वेश्चन हमारे थे। ये हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, ये आज चैनल आप ज्वाइन कर लो, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ हम इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये आज का जो हमारा सेशन है, तो प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर कोई मेरे से चूक हो जा रही है, गलती हो जा रही है, तो उस चीज को भी आप हमारे यहाँ लिख सकते हैं। या फिर अगर जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ और उस क्वेश्चन का जो मैं यहाँ पे अप्रोच यूज कर रहा हूँ उससे बेहतर अप्रोच आपके पास है और आप लोगों को लग रहा है, तो वो चीज भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आगे इस सेशन को आप शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, और अंत में बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके मैं नया हूं, थोड़ा बोलने नहीं आता है मुझे, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमसे जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं दिल्ली पुलिस के किसी नए चैप्टर के 1 शॉट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।